नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रंजुल। दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स अपनी स्टडी लाइफ में सबसे बड़ी परेशानी फेस करते हैं, वो है लैक ऑफ कंसंट्रेशन और साथ में मेमोरी लॉस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कैसे हम अपनी मेमोरी या फिर कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, अंत तक मेरे साथ ज़रूर बने रहें। और यदि मेरे चैनल पर नए हैं या मुझसे पहली बार मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर दें जिससे कि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूँगी जिससे कि आप अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर सकें। तो सबसे पहला तो ये है, जहाँ भी आप स्टडी करने बैठे वहाँ पे चीज़ें बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, कुछ भी बिखरा ना हो क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन और लो एनर्जी क्रिएट करता है। सेकेंडली, आप कभी भी मल्टीटास्किंग परफॉर्म ना करें, जैसे कि म्यूज़िक चल रहा है, गाना चल रहा है और आप साथ में पढ़ रहे हैं, या टीवी चल रहा है उसके साथ पढ़ रहे हैं। तो मतलब ये चीज़ें आपके माइंड को डाइवर्ट करती हैं और पूरा कंसंट्रेशन नहीं रख पाते। इसे अवॉइड करना चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो सिर्फ पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ है, ज़्यादा लंबे समय तक याद रखने के लिए आपको विजुअलाइजेशन की टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए। जो भी आप पढ़ें उसे विजुअलाइज करते हुए जाएं, साथ में रिवीजन समय समय पर उसका करते रहें। एक्सरसाइज पे ध्यान दें, यानी कि मेंटली और फिजिकल एक्सरसाइज तो आप करेंगे ही, साथ में ब्रेन की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि पजल सॉल्व करना, रिडल्स सॉल्व करना या फिर क्रॉसवर्ड खेलना। तो इस तरह के जो गेम्स होते हैं ये आपकी मेमोरी को इंक्रीज या फिर ब्रश अप करते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं कि हम आपका जो माइंड है उसको स्थिर कैसे रख सकते हैं। आप मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में आप नेचर से ज़्यादा कनेक्टेड रहें। जब आप नेचर में जाते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो लाइट फील करता है और आपकी बॉडी भी अच्छा फील करती है। तो नेचर में आप 5 मिनट के लिए भी जाएं, लेकिन ज़रूर जाएं। कोई भी डिस्ट्रैक्शन साथ में रख के ना पढ़ें, जैसे कि मोबाइल, टीवी या फिर खेलने की कोई चीज़, उन्हें हटा दें, दूर कर दें और ज़्यादा लंबे समय तक एक साथ स्टडी ना करें। कुछ ब्रेक लेते रहें। जैसे ही आपको लगे कि आपका माइंड थक रहा है तो आप उसमें ब्रेक लीजिए और फिर से रीस्टार्ट करिए। साथ में एक ही रूटीन ज़्यादा दिनों तक फॉलो करते हैं तो आप बोर हो जाते हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा चेंज लाते रहिए और आप अपने एनर्जीज़ को मैनेज करिए, ना कि अपने टाइम को, क्योंकि हर इंसान की एनर्जी लेवल अलग अलग दिन के समय में अलग अलग होती है। कुछ लोग मॉर्निंग में ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं, कुछ लोग शाम के समय में ज़्यादा एनर्जी फील करते हैं। तो अपनी एनर्जीज़ के साथ अपने स्टडीज़ को मैनेज करिए कि जब आपकी एनर्जी हाई हो तो आप हार्ड सब्जेक्ट पढ़िए, जब आपकी एनर्जी लो हो तो इजी सब्जेक्ट्स पढ़िए। तो इस तरह से आप अगर अपनी एनर्जीज़ को मैनेज करते हैं तो आपको टाइम की मैनेजमेंट नहीं करनी पड़ेगी, आप सब कुछ टाइम रहते कवर कर लेंगे। और पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी नींद का भी पूरा ध्यान रखना है। अच्छी खासी पर्याप्त नींद लें, ना करें कि लगातार कंटिन्यूअस एग्ज़ाम आए तो दिनों रात पढ़े चले जा रहे हैं। नींद पूरी ना होने से भी आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है कि आप अपना जो डाइट है उसको बैलेंस लें, ज़्यादा जंक फूड या फिर ज़्यादा ऑयली फूड ना लें। इससे आपके पेट खराब होने के चांसेस रहते हैं और आपका कंसंट्रेशन भी डाउन रहता है। और ज़्यादा मात्रा में पानी पिएं, क्योंकि जब आप ज़्यादा लंबे समय तक पढ़ाई करते हैं और पानी नहीं पीते हैं तो आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं और फोकस नहीं बन पाता। कोशिश करें कि माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करें, यानी कि प्रेजेंट में रहने को एंजॉय करें। जो आप अभी कर रहे हैं उस काम को एंजॉय करें, ना कि फ्यूचर की टेंशन लेके आप इस समय को बर्बाद करें। आप पढ़ रहे हैं और टेंशन आपको एग्ज़ाम की हो रही है, तो इस समय ऐसे में क्या होगा कि आपका ब्रेन फ्यूचर पे ज़्यादा कंसंट्रेट करेगा और आज की जो अभी प्रिपरेशन है उस पे नहीं कर पाएगा। तो आपको प्रेजेंट पे ध्यान देना है। तो दोस्तों ये तो हो गई टिप्स, और अब हम जानते हैं कि होम्योपैथी आपकी कैसे हेल्प कर सकती है। तो जानते हैं कुछ मेडिसिन्स जो कि आपकी मेमोरीज़ को बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन है एम्ब्राग्रेसिया। तो दोस्तों अगर आपका कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझने की चीज़ों को जो क्षमता है वो थोड़ी कम है और कैलकुलेशन आप नहीं कर पाते हैं,
जो कैलकुलेशन करने में आपको डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, नए लोगों से मिलने में दिक्कत होती है, यानी कि आप बहुत शाय हैं और बहुत जल्दी शर्म आने लगती है, कोई तारीफ़ कर दे तो, और उतनी ही जल्दी आप शर्मिंदा भी हो जाते हैं और नए लोगों से मिलने में आपको घबराहट होती है। तो यदि आपका ऐसा माइंडसेट है तो फिर आप इसमें मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं एम्ब्राग्रेसिया। इसको आपको 30 पोटेंसी में यूज़ करना है, 2 ड्रॉप्स मॉर्निंग 2 ड्रॉप्स इवनिंग। तो यदि आप इसको लेते हैं तो आपकी जो ये कॉम्प्रिहेंशन और मेंटल एबिलिटीज़ जो मैथ्स के लिए हैं वो इम्प्रूव हो जाएंगी। नेक्स्ट एनाकार्डियम। तो दोस्तों आप एकदम से चीज़ों को भूल जाते हैं और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल ही लो है, यानी कि अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस लो है तो आप एनाकार्डियम यूज़ कर सकते हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और साथ में मेमोरी को भी। तो दोस्तों इसको आपको 200 पोटेंसी में वीकली, मतलब कि आपको हफ्ते में सिर्फ एक बार ये मेडिसिन यूज़ करनी है, 2 ड्रॉप ऑन टंग, यानी कि आप अपनी ज़बान पे 2 बूंद इसकी ले लीजिए। इसको ज़्यादातर आप एम्प्टी स्टमक खाली पेट ही सुबह सुबह लीजिए और आधे घंटे बाद तक इसके कुछ ना लें और फिर से इसे अगले हफ्ते रिपीट करें। तो ऐसा अगर आप 4-5 हफ्तों तक रिपीट करते हैं तो आपको चेंजेस नज़र आने लगेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों साइलेशिया। तो दोस्तों यदि आपके पास फिजिकल और मेंटल दोनों ही तरह के स्टेमिनास नहीं है, यानी कि जैसे ही आप स्टडीज़ करने बैठते हैं तो आप थक जाते हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते, और उसकी वजह से अगर आपको स्ट्रेस होता है तो फिर आपको फ्रीक्वेंट कोल्ड्स या फिर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, तो फिर आपको एंग्जाइटी, और पढ़ा नहीं है तो लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। तो यदि आपको ऐसी समस्या है तो आप इसमें साइलेशिया 200 वीकली ले सकते हैं। इसकी आपको 2 बूंदें अपनी ज़बान पर सुबह सुबह लेना है, अर्ली मॉर्निंग और एम्प्टी स्टमक, और आधे घंटे बाद तक इसके आप कुछ ना लें और इसे 4-5 हफ्तों तक इस्तेमाल करते हैं तो जो आपको ये फ्रीक्वेंट कोल्ड और स्ट्रेस होता है इससे आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों बराइटाकार्ब। मंदबुद्धि टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको ये मेडिसिन ज़्यादा सूट करती है, जो बिल्कुल समझ नहीं पाते, बहुत टाइम लगता है उन्हें कोई भी चीज़ समझने में और कोई चीज़ जल्दी याद नहीं होती है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसकी 30 पोटेंसी आपको यूज़ करनी है दिन में, सुबह और शाम 2-2 बूंदें। ब्राइटाकार्ब की अगर आप यूज़ करते हैं तो आपकी मेमोरी पावर्स ठीक होने लगेंगी और नॉर्मल लेवल में आ जाएंगी। ये ऐसे बच्चों को भी दी जा सकती है जिन बचपन है उसमें जो डेवलपमेंट्स होते हैं वो बहुत स्लो थे और वो उन्हें चीज़ें सीखने में भी बहुत कठिनाई होती है। यदि ऐसी दिक्कत है आप तो ब्राइटाकार्ब 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कालीफॉस। तो दोस्तों कालीफॉस जो मेडिसिन है ये ज़्यादातर मेंटल एग्जॉशन के बाद यूज़ होती है। फिजिकल और मेंटल वर्क के बाद स्ट्रेस होता है और कंसंट्रेशन प्रॉपर नहीं रह पाता, मेमोरी जो है वो भी बहुत पुअर है, अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते हैं आप, और इस समस्या के कारण आपको नींद नहीं आती है, हेडेक रहता है और इरिटेबिलिटी सी रहती है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं और कंसंट्रेट नहीं कर पाते। तो आप कालीफॉस को 6 एक्सपोनेंसी में यूज़ कर सकते हैं, 4 टैबलेट सुबह दोपहर शाम। तो दोस्तों अगर आपको मेंटल इरिटेबिलिटी रहती है तो आप कालीफॉस ज़रूर यूज़ करिए। ये मेडिसिन आपको फर्स्ट डोज में ही रिलीफ देना शुरू कर देती है। लास्टली हम बात कर लेते हैं एक टॉनिक की, बकोपा मेनोरी। इसको हम हिंदी में ब्राह्मी भी कहते हैं। तो दोस्तों ये जो मेडिसिन है ये एज ए टॉनिक काम करती है, आपके ब्रेन पे सूदिंग इफेक्ट देती है। तो जब आप इसको लेते हैं लर्निंग कैपेसिटी और मेमोरी दोनों को इम्प्रूव करती है, और साथ में आपके जो ब्रेन में एक हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, उसका लेवल कम करने में सहायता करती है, जिससे कि आपको अच्छा फील होता है, स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी कम हो जाते हैं, कंसंट्रेशन भी एनहांस करती है। तो एज ए टॉनिक आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो 10 बूंदें सुबह और शाम इसकी आधा कप पानी में मिलाकर ले सकते हैं, और अगर आपकी आयु 10 वर्ष से अधिक है तो आप 15 से 20 बूंदें आधा कप पानी में मिलाकर इसे सुबह और शाम यूज़ कर सकते हैं। ये एज अ टॉनिक काम करेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में जो मैंने मेडिसिन्स बताई हैं अगर आपको सूट करती हैं तो आप वो ले सकते हैं, नहीं तो ब्रेन टॉनिक आप ऐसे ही ले सकते हैं। ये आपकी मेमोरी को एनहांस करता है। तो दोस्तों अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है या आपको कुछ भी लाभ पहुंचा है इससे, तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ में चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स इसके लाभ को उठा सकें। कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या मेरे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हल करा सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।